ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की बातों का जवाब अपनी बातों से नहीं अपनी सफलता से दे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about rulers and building. So let's start student. तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में मुग़ल साम्राज्य के बारे में चर्चाएं की थी। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर है शासक और इमारतें, तो रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने वाले हैं कि किस तरह से जो शासक हुए थे तो उन्होंने किस किस तरीके से इमारतों के निर्माण कराए थे। ऑलराइट, तो प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत के इतिहास तक हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो इमारतों के जो निर्माण थे वो किस तरीके से कराए थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक काफ़ी बड़े पैमाने में इमारतें, किले, महल, मकबरे, इन सभी के निर्माण को कराया गया। तो इसमें दो तरीके के निर्माण कराए जाते थे, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर और कुछ सार्वजनिक स्तर पर। ऑलराइट, तो अब देखते हैं व्यक्तिगत स्तर पर कौन कौन से निर्माण किए जाते थे। तो किले, महल और मकबरे, तो ये सभी जो है व्यक्तिगत स्तर पर बनवाए जाते थे। और सार्वजनिक स्तर पर मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं और बाज़ार, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उस समय सार्वजनिक स्तर पर बनवाई जाती थी। ऑलराइट, तो जैसे कि अब काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी छोटे एग्ज़ाम्स में जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स के लेवल बढ़ते जाते हैं तो उसी प्रकार से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाता है। तो जैसे कि यूपीएससी में कोरबुलेट टेक्निक पूछ ली जाती है, यानी कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो तमाम शब्दों की जो टर्मिनोलॉजी है तो वो आपको NCERT में ही जानने को मिलेगी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं, तो व्यापारी भी उस समय जो थे, व्यापारी भी कुछ इमारतों के निर्माण कराया करते थे। तो वो भी व्यक्तिगत स्तर पर और सार्वजनिक स्तर पर कराते थे। तो सार्वजनिक स्तर पर जैसे वर्तमान समय में काफ़ी सारे मिलकर के एक चैरिटी बना देते हैं, तो उस समय में मंदिर, मस्जिद और चर्च के वो निर्माण करा दिया करते थे, जैसा कि आज वर्तमान समय में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उस समय में जो है हम लोगों को, जैसे व्यापारी होते थे, बड़े बड़े व्यापारी होते थे, तो अपने लिए जो है हवेली या बनवा देते थे। ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा जो हवेलियाँ मिली हैं वो हमें राजस्थान और दिल्ली में मिली है। ऑलराइट, तो दिल्ली में तो आज भी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो हवेलियाँ हैं तो आज भी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई है। अब देखिए, तो चित्र 1 यानी कि कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ये आप देख ही पा रहे होंगे, कुतुब मीनार के ये छज्जा है जिसमें आप इसके चारों ओर की रेलिंग और इसकी नक्काशियाँ देख पा रहे होंगे, और इस पर सभी जो है वो अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी आप देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या किस तरीके से इसका निर्माण हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1119 में इसका निर्माण करवाया था। ऑलराइट, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण जो है वो पूरी तरीके से नहीं करवाया था। ऑलराइट, तो इसकी जो है ये मान लीजिए कि इसके निर्माण कार्य को उसने शुरू किया था। ऑलराइट, तो छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखो। ऑलराइट, तो हमने देखा कि क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेख की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है। ये अभिलेख अरबी में है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। गौर करें कि मीनार के एक बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ इमारतें ही पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो देखिए, उस समय इतनी ऊंची इमारत बना पाना, वो भी पूरी की पूरी नक्काशीदार पत्थर से और अरबी भाषा में लिखे हुए उस पर अभिलेख, तो ये काफ़ी ज़्यादा उस समय में चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा।
राइट। तो अब देखिए, तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों के निर्माण करवाए। तो पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया की और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। तो देखिए, उस समय दूसरी दुनिया में आराम विराम यानी कि दूसरी दुनिया में आने जाने के लिए जो थे वो भव्य जगह और किले और महल मकबरे बनवाए गए थे। तो उस समय की जो, मान लीजिए, या तो उस समय के लोग इस चीज़ पर बिलीव रखते हो कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है, यानी कि उसमें आयात या निर्यात कर सकते हैं, परंतु आज के समय में ऐसा कर पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है, सीधे सीधे उसमें कहिए। परंतु इस समय की टेक्नोलॉजी को, जैसा कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास में से देखते आ रहे हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखते हुए आ रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा, परंतु आज के एडवांस लेवल के इस ज़माने में इन चीज़ों पर भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो देखिए क्या बताने की अब कोशिश की गई है। तो दूसरी श्रेणियों में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। ऑलराइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरीके की उस समय में इमारतें बनवाई जाती थी, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक सार्वजनिक स्तर पर। तो राजाओं के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाया जाता था। तो राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित और अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं के निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं सदी से ही मिलने शुरू हुए हैं। तो यानी कि व्यापारियों ने जो अपने हवेलियों का निर्माण कराया था वो 18वीं शताब्दी में ही करवाना शुरू किया था। तो अब देखिए चित्र 1 के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है। तो कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे, और इस इमारत की पहली मंजिल के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल का जो निर्माण है वो 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। कई वर्षों में यह इमारत आधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिराज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो देखिए, तो उस समय के यानी कि जो ये सुल्तान थे, यानी कि दिल्ली के सुल्तान थे, तो वो इन इमारतों का अच्छे खासे तरीके से ध्यान भी रखते थे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। तो देखिए, अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो देखिए कितने अधिक व्यक्तियों के उस समय यानी कि मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती थी। यानी कि उस समय के जो पत्थर काटने वाले अलग मज़दूर हुआ करते थे, सीमेंट तथा चूना बनाने वाले अलग मज़दूर हुआ करते थे, और उस समय जो मज़दूर हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे। तो यानी कि अलग अलग कारीगर उस समय एक काम को वो मिलकर पूरा किया करते थे। तो आप देख ही सकते हैं कि एक निर्माण कार्य करने के लिए तो कितने ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता उस समय होती थी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य। तो इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। ऑलराइट, तो स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। तो यानी कि किस तरीके के उनके शिल्प विज्ञान थे, यानी कि आर्किटेक्ट किस तरीके का था। तो छत का ही ये उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की क्षैतिरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिकष्ट कौशल की ज़रूरत होती है। तो देखिए, एक मान लीजिए कि हम लोगों को 4 दीवारी वाला एक कमरा बनाना है, उसके लिए तो हम आसानी से उसको बना सकते हैं, परंतु अगर कहे कि एक विशाल कमरा आपको बनाना है, एक विशाल हॉल आपको बनाना है, हॉल टाइप, तो उस समय की अगर टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो किस तरीके से उन्होंने उस समय इसका निर्माण किया होगा। तो उसके लिए अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करने के लिए अधिक परिकष्ट कौशल की जरूरत थी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दस्तावेजों और खिड़की बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़की अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सैतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहलाती थी। तो देखिए,
अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। तो काफ़ी बार यूपीएससी एग्ज़ाम्स में भी ये पूछ लिया जाता है कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण किसे कहा जाता है। ऑलराइट, तो जैसे कि आपने देखा कि दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सैतीर रखकर बनाए जाते थे। इस वास्तुकला, इस शैली को अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहते हैं। ऑलराइट, तो 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे तथा सीढ़ीदार कुआं यानी कि बावली से जुड़े भवनों के निर्माण इस शैली का जो है वो प्रयोग हुआ। तो इस शैली का प्रयोग किन किन चीज़ों को बनाने के लिए हुआ? मस्जिद, मंदिर, मकबरों और सीढ़ीदार कुएं यानी कि बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का उस समय प्रयोग हुआ। तो अब देखते हैं कि अधिरचना, तो यानी कि भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, यानी कि भूतल से ऊपर किसी भी भवन के भाग को हम अधिरचना कहते हैं। तो राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, ऑलराइट, उन 50 बावड़ियों में से एक सबसे बड़ी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। इस स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात एक बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने कराया था। ऑलराइट, तो देखिए चित्र 2, दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा जो 12वीं शताब्दी का ऊर्ध्वाधर है। ऑलराइट, और चित्र 2 में देखिए आप, यानी कि खाया में, तो मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। तो देखिए, तो 2 अनुप्रस्थ खंभों के बीच मान लीजिए, ऑलराइट, तो इसके जैसा जो निर्माण कहा जाता है, तो अनुप्रस्थ टोडा जो तकनीक से निर्माण होता है। ऑलराइट, तो ये देखिए, तो किस तरीके से उस समय जो है वो निर्माण और शिल्प कला थी, तो कितने एडवांस लेवल की वो शिल्प कला जानते थे। परंतु इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण है। तो इस चीज़ को आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो नोट में ज़रूर कर लेंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं, तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर के निर्माण, तो किस तरीके से 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों के निर्माण कराए गए थे। तो चित्र 3 में शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा डंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो चित्र 3 खाया मंदिर योजना एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन यानी कि महामंडप, यानी कि जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ नृत्य का आयोजन होता है तथा तक पहुँचा जाता है। तो प्रमुख देवता की मूर्ति, मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह, तो गर्भगृह वो होता है जहाँ पर सभी प्रमुख देवी देवताओं की जो है वो मूर्तियाँ रखी जाती है। तो धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे और इसमें केवल राजा, उनके निकटतम परिवार तथा पुरोहित यानी कि पूजा पाठ करने वाले लोग एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह के राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। सुपरीक्षित उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे ये मंदिर जो थे। ऑलराइट, तो देखिए किस तरीके का ये निर्माण उन्होंने कराया था। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक प्रवेश द्वार था और ये पूरा का पूरा जो जहाँ पर यानी कि महामंडप का एक समारोह, यानी कि उस समय के जो नृत्य करते थे या कोई भी आयोजन होता था तो यह महामंडप था। और यहाँ जैसा कि आप बीच में देख पा रहे होंगे, तो ये गर्भगृह था मंदिर का। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, या आपको एक मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें प्रवेश द्वार के साथ साथ यहाँ पर आपको बीच में ही महामंडप देखने को मिलेगा और बिल्कुल अंततः यानी कि गर्भगृह में आपको जो देवी देवताओं की मूर्ति है तो वो आपको वो मिलेगी। ऑलराइट, तो इसी तरीके से मतलब इन चित्रों के जरिए हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, तो किस तरीके का कितना अद्भुत निर्माण उस समय के लोगों ने कराया था। तो सन 1999 तो 999 ईस्वी में तो कितनी बेहतरीन वास्तुकला ये का प्रयोग करते थे और कितनी अच्छी शिल्पकारी इन लोगों ने उस समय करनी सीख ली थी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि तंजावुर के राज रामेश्वरम मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों के सबसे ऊंचा था। तो शिखर, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस अपने चैप्टर्स में पढ़ा था कि शिखर यानी कि शिखर मंदिर का सबसे ऊंचे भाग को हम शिखर कहते थे। तो उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो उसमें निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष में
90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ते बनवाए। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। और मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया और फिर लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के आसपास एक गांव को चार पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्तों का गांव। तो देखिए, तो उस समय के जो इतने भव्य मंदिर और ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए जाते थे, तो किस तरीके से वो बनाए जाते थे, तो यानी कि पूरा उसके चारों ओर का जो एरिया था, खाली एरिया, तो इस तरीके से मतलब ढलान नुमा एक चढ़ाई तैयार करते थे, जिससे कि पत्थरों को आसानी से उसके शीर्ष तक लेकर जाया जा सके। तो इस तरीके से वो पत्थरों को ले जाया करते थे। तो इस तरीके से वो अपने निर्माणों को किया करते थे। तो आप देख ही पा रहे होंगे कितने अच्छी तरीके से ये निर्माण उन्होंने किए होंगे। तो दो मंदिरों के शिखर में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजेश्वरम मंदिर का शिखर कंद्रिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊँचा है? तो देखिए, तो बिल्कुल ऊँचा है। तो इसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि इसमें एक कक्ष ये है, एक कक्ष ये है और एक कक्ष ये। तो इसका जो शिखर है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये प्रवेश द्वार है। तो प्रवेश द्वार में यहाँ कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, या तो महामंडप कह लीजिए और या यहाँ पर गर्भगृह कह लीजिए। तो इस तरीके से इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊंचा बनाया गया है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अब देखिए, 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी है एक शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। वे दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। तो वास्तुकला का यह चापाक का रूप था। तो देखिए, तो मेहराब को जो विशुद्ध रूप में मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार में मेहराब की अधिरचना शिल्प पर दे दी थी। तो देखिए किस तरीके से उन लोगों ने मेहराबों का निर्माण किया था। तो देखिए, तो चित्र 5 है, यानी कि मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी यानी कि कुज्जल अल इस्लाम मस्जिद द्वारा का है। तो देखिए, तो ये मेहराब का एक चित्र है जिसे आप देख पा रहे होंगे। तो मेहराब उन बड़े बड़े बुलंद दरवाज़ों को कहा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में बड़े होते हैं, जिनका आकार इस तरीके का होता है जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इन्हें मेहराब कहा जाता है। ऑलराइट, तो देखिए, अब निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था उस समय। तो यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा। तो देखिए, तो इसमें आपको ये चित्र के में आप देख पा रहे होंगे तो किस तरीके से जो निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य वो संपूर्ण करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो मज़दूर है वो मज़दूर भारी संख्या में वो मज़दूर निर्माण कार्य को कर रहे हैं। इसमें आप महिलाओं भी देख पा रहे होंगे। तो उस समय महिलाओं को भी पूर्णतः अवसर दिया जाता था इस तरीके से मजदूरी करने का, और वो अपने मंदिर या मस्जिद या मकबरों को आसानी से बना लेते थे। ऑलराइट, तो कुछ जानवरों का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कुछ जानवरों का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता था। ऑलराइट, अब देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश की गई है। तो इसमें मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन कौन से औजार दिख रहे हैं और पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया है। तो पत्थरों को ढोने के उस समय देखो, कोई उस समय हाई एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो जानवरों से ही इनका जो कार्य था वो होता था। और उस समय में जो मज़दूर है वो मज़दूर रस्सियों का और कुछ औजारों का प्रयोग करते दिख रहे हैं। इसमें महिलाएं भी हैं जो उस समय मजदूरी का काम जो है वो करती हमें दिख रही है। तो अब देखिए, तो आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी उसे अकबरनामा से लिया गया है। ऑलराइट, तो अब ये देखिए, तो मंदिर मस्जिद और हौजों का निर्माण किस तरीके से हुआ था। तो मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। उपासना आप लोगों को पता ही है, जहाँ पर भगवान की स्तुति की जाती है उसे उपासना स्थल कहते हैं, यानी कि मंदिरों को ही। तो वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वरम मंदिर के लिए
जा सकता है। तो एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। तो ये देखिए, सम्मान करने के लिए भी उसने इस तरीके का जो है वो नाम रखा था। उस समय के जो लोग हैं तो वो देवताओं के नाम पर भी मंगलकारी उन्हें यानी कि शुभ माना जाता था, इसलिए अपने नाम इनके नामों पर भी रख लेते थे। ऑलराइट, तो सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में विश्व के एक लघु रूप ही थे, तो जिस तरीके से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, तो इसी तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। ऑलराइट, तो अब देखिए, एक शाही वास्तु शिल्पी। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 1656 में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद की योजना। तो देखिए किस तरीके से जामा मस्जिद का निर्माण उस समय कराया गया था। ऑलराइट, आप देख ही पा रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जामी मस्जिद। तो मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों ने सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। दिल्ली की एक मस्जिद में अभिलेखों से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएँ मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकाल अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सर्जन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो किबला यानी कि मक्का की ओर संकेत, तो मक्का की ओर ये संकेत किया गया है। ऑलराइट, तो इस दिशा की ओर मक्का, मदीना जिसमें आपने नाम सुना होगा। तो देखिए इसमें क्या बताने की और कोशिश की गई है। तो सत्ता में आने से प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के लिए अपने नैतिक अधिकार पर जोर और डालते थे। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने प्रतिष्ठित संबंध को उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राजस्व की ख्याति मिली। तो देखिए, इन जो मंदिरों और मस्जिदों और कई महलों के निर्माण उस समय कराए जाते थे, तो ऐसे ही नहीं वो निर्माण कराए जाते थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सार्वजनिक रूप के लिए कराए जाते थे और कुछ अपने यानी कि व्यक्तिगत रूप से कराए जाते थे। ऑलराइट, तो व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। ऐसी तरह हौजों में जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्य की प्रवृत्ति प्रशंसा की जाती थी। सुलेमान इल्तुतमिश ने दहली कुहाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय के हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। तो देखिए, हौज सुल्तानी का जो निर्माण है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हौज सुल्तानी का जो निर्माण है वो किसने कराया था। ऑलराइट, तो वो सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली कुहाना के एकदम निकट कराया था। ऑलराइट, तो राजा का तालाब उसे कहा जाता है। तो क्या आप इसे अध्याय 3 में मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? तो अध्याय 3 में आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, तो शासक प्राय सम्मान लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों को और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान देते थे अथवा गुरुद्वारे सिखों को एकत्रित होने की उपासना का स्थान तथा चित्र आर्ट का हिस्सा होते थे। ऑलराइट, अब देखिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे,
हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। तो ये स्वर्ण मंदिर जो कि वर्तमान समय में पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में स्थित है। तो ये पूरा का पूरा जो है स्वर्ण से बना हुआ है, यानी कि सोने की परत का निर्माण इस पर कराया गया है। काफ़ी ज़्यादा फेमस ये पूरे वर्ल्ड में मंदिर है। तो देखिए इसके चारों ओर जो है एक सरोवर जैसा जिसमें मछलियाँ हैं, तो काफ़ी सारी मछलियाँ इसमें घूमती हैं। तो इस तरीके के निर्माण बड़े पैमाने पर धीरे धीरे से ये कराए जाने शुरू हो गए थे अपने धर्म के लिए। तो जल का महत्व देखिए, तो जल का महत्व क्या था। तो फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बैसावट हो, यानी कि बसावट हो। इसका अर्थ अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी के अर्थ जनसंख्या व समृद्धि दोनों ही है। ऑलराइट, तो अब देखिए तो मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया था। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के लिए प्रतिनिष्ठा के हेतु प्रदर्शन करते थे। ऐसे में यह आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे राजाओं पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों का निशाना साधा जो 9वीं सदी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को भी पराजित किया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु यानी कि बौद्ध धर्म के भिक्षु जो यानी कि भिक्षा मांगने वाले व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वे ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिहिली शासक ने आत्म अभियान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिहिली में शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति का पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो बौद्ध इतिहासकार ने उस समय लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालना तथा वापस लेने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। तो देखिए उस समय सोने की जो थी वो उस समय मूर्तियाँ बनाई जाती थी, बहुमूल्य रत्न से मंदिरों को उस समय जड़वाया जाता था। जैसा कि हमने सोमनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा था, जब दिल्ली के सुल्तानों ने भारत पर कब्जा किया था तो उस समय 17 बार आक्रमण किया गया था सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑलराइट, तो इनका जो मेन मकसद था, तो मेन मकसद यही था कि जो मंदिरों की हमारी विशेष रत्न से जड़ी हुई प्रतिमाएं और मंदिरों में रखी हुई सोने की प्रतिमाएं थी, इनको लूटना। तो इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने प्राचीन शासकों में जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी। तो चालुक्यों ने एक प्राप्त सूर्य पीटिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी कि शिव का एक रूप तथा भैरवी एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त एक काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र का प्रथम समकालीन था। तो भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, उसके धन और मूर्तियों को लूटा। और उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर देखिए, तो सोमनाथ का मंदिर उस समय सबसे ज़्यादा धनी मंदिरों में से एक था। तो यह एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करना का जो था वो प्रयास था। तो मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृतियाँ में ज़्यादातर शासक ने अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन प्राजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर सकते थे। ऑलराइट, तो सबसे बड़ी उनकी जीत उस समय यही होती थी कि वो मंदिरों को एक तो लूट लिया करते थे, तो यानी कि जिसके पास उस समय सबसे ज़्यादा धन संपदा और क्षेत्र होता था तो वही जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। तो इसी तरीके से उन्होंने धीरे धीरे भारत पर जो है वो कब्जा किया था और सोने की भारत यानी कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को धीरे धीरे से इसी तरीके से लूटा था। ऑलराइट, तो पहले मुल्तानों ने, फिर मुग़ल सम्राटों ने, फिर बाद में अंग्रेज़ों ने इसी तरीके से हमारे भारत को लूटा था। ऑलराइट, तो राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों के समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। तो देखिए, तो उस समय के जो ये राजा हुआ थे तो महमूद गजनवी और राजेंद्र प्रथम की काफ़ी ज़्यादा भिन्न थी। तो इनका सबसे मेन मोटिव यही था कि मंदिरों को लूट करके, यानी कि मंदिरों को अगर लूट लेते थे तो मान लीजिए उस समय सबसे ज़्यादा धनी हो जाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया।
तो देखिए, तो हुमायूं के मकबरे का 4 बाग, ये जो कि दिल्ली में स्थित है, तो ये 4 बाग, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चारों ओर ये बाग बना हुआ है, यानी कि मुग़ल 4 बाग है ये। फिर दूसरे में देखते हैं कश्मीर के शालीमार बाग की सीढ़ीदार 4 बाग। तो ये देखिए, तो 4 बागों के रूप में भी इनका काफ़ी ज़्यादा निर्माण कराया गया। तो लाल महल बारी में 4 बाग के तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। तो ये 4 बाग काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस समय प्रचलन में भी रहा। तो बाग, मकबरे तथा किला, तो मुग़लों के अधीन वास्तुकला में जब अधिक जटिल हो गई तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर को विशेष रूप से शाहजहाँ साहित्य काल में और वास्तुकला में अपने व्यक्तिगत रुचि लेते रहे। अब अपने आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने की अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नेहरू द्वार 4 बागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। तो औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया था। तो देखिए, तो 4 बाग का जो निर्माण है वो किस तरीके से उन्होंने संपूर्ण किया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो राजा स्वयं इसके लिए निर्माण जो है अपने हिसाब से ही कराते थे। तो 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ऑलराइट, तो 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली, यानी कि जो कि हमने चित्र 9 में देखा, तो जहांगीर और शारबाग ने इसको बनवाया था। जहांगीर और शाहजहां ने। तो अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। उनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर, जो कि हमने बताया था कि तैमूर उनका पूर्वज था, तो उनके मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बात देखने वाले केंद्रीय गुम्बद, जो कि बहुत ऊंचा था। तो गुम्बद का जो निर्माण था, जैसे कि हमने देखा था कि गुम्बद, तो गुम्बदों के निर्माण जो थे वो जब ये आपका दिल्ली के जब सुल्तान आए थे, तो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा ही ये पद्धति भी हिंदुस्तान में आ चुकी थी गुम्बद बनाने की। और ऊंचा मेहराब, प्रवेश द्वार यानी कि पिस्तक और मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 सर्वगो अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में गिरा था। एक इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। तो देखिए, उस समय की जो इन इमारतों का निर्माण था, तो कौन से पत्थरों से हुआ था? लाल बलुआ पत्थरों से, तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। तो जैसे कि आपने कभी 4 बागों को देखा होगा, तो इनके निर्माण या तो संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से जो है वो बनाए गए हैं। तो देखिए, तो काबुल में 4 बाग का खाका बनाते हुए बाबर 1590 में एक चित्रकारी। तो ध्यान दें कि कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटते हुए नहरें 4 बाग योजना की विशेषता को दर्शाती है। ऑलराइट, तो 1562 से 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा क्या आपको नहरों में दिख सकते हैं? तो देखिए, तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर की पत्थर से जो है ये निर्मित है, और इसमें आप 4 बाग देख ही पा रहे होंगे किस तरीके से समान बागों में बांटा गया है। ऑलराइट, अब ये देखिए, तो दिल्ली के दीवान आम में सिंहासन का छज्जा, उसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। तो ये देखिए, तो सिंहासन का एक छज्जा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो शाहजहाँ के शासनकाल में इसे दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व के एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिया था। तो शाहजहाँ के शासन में अविरत निर्माण कार्य चलते रहे। तो विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों व दीवान खास और दीवान आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थिर में ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के साथ सभा भवन भी कहलाते थे। ऑलराइट, तो शाहजहाँ के सभा में भवन के विशेष रूप से मस्जिद के मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा रहता था, तो उसके प्राय किबला यानी कि नमाज के दौरान मुसलमानों के समान सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि उस समय में दरबार चलता था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकला अभिलक्षणों और उस और इशारा करता था जो कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि था। ऑलराइट, तो देखिए, तो पितरादुरा, तो उत्कीर्णी संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर का रंगीन और ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए हुए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। तो पितरादुरा, जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से ये सुंदर नमूने बनाए गए हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप ये पूरा देख पा रहे होंगे।
तो शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले और अपने नवनिर्मित दरबार के राजकीय न्याय को शाही दरबार के अंततः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अफ्रियस बने वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अफ्रियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था और वे शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहने लगे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकारों के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ वहां पर रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। ऑलराइट, तो उस शहर के विशिष्ट वर्गों ने अपनी घरों का जो निर्माण था यमुना नदी के तट पर करवाया था। उसका निर्माण चार बाग की रचना से ही समान औपचारिक बागों के बीच हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। तो नदी तट बाग उन्हें इसलिए कहा जाता है कि वो यमुना नदी के तट पर बनाए गए थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच के स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो किनारों के पास होने की वजह से उन्हें नदी तट यानी कि नदी के किनारों के बाग उन्हें कहा जाता था। तो शाहजहाँ ने अपने शासन में भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे की नदी तट बाग की योजना अपनाई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ताजमहल जो कि हमारे अजूबों में से एक है, तो वो नदी तट बाग यानी कि नदी के तट पर बनाया गया है, तो उसे एक बाग का नाम दे दिया गया है। तो इस योजना को क्या कहा गया है? तो नदी तट बाग। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ताजमहल को किस तकनीक के द्वारा बनाया गया है, ऑलराइट, या किस योजना के द्वारा बनाया गया है। तो नदी तट बाग योजना के द्वारा इसे बनाया गया है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया है तथा नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप के विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करा था उसमें शाही महल नदी पर स्थित करा। केवल दो विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही है कि ताजमहल सबसे सुंदर इमारतों में से एक है, जो कि विश्व के अजूबों में से एक माना जाता है। तो सबसे सुंदर माना जाता है, ये मान लीजिए सबसे सुंदर इमारत ताजमहल को माना जाता है। और इसकी वास्तुकला को अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उस समय को देखते हुए इसकी वास्तुकला को बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं चित्र 14 में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। एक नक्शे से आगरा की नदी तट बाग शहर का पुनर्कलित दृश्य, यानी कि ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित थे। ताजमहल बाई ओर है और चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा से करिए। तो देखिए, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जो ताजमहल बनाया गया है तो यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया है और इस योजना को तटबाग शहर कहते हैं। तटबाग या चार बाग जो है, या इसे देखते हैं कि कौन सी, तो नदी तटबाग। तो नदी तटबाग योजना इसको कहा जाता है। तो आपको ये भली बात ही पता चल गया होगा कि नदी तट योजना इसको क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आप ताजमहल देख पा रहे होंगे और इसी के दूसरी ओर आप ये चार बाग देख पा रहे होंगे जो कि आपने देखा। तो देखिए, तो ताजमहल, तो ये रही हमारी यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे पर ये ताजमहल बनाया गया है। तो ये देखिए, तो ये ताजमहल और काफ़ी ज़्यादा ये चार बाग नदी के तट पर बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। ऑलराइट, तो 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा जो बादशाह का निवास कहाँ है। तो इस शहर काफ़ी बना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आप इसमें कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप इस मुख्य मार्ग का जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? तो देखिए, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ तक मिली थी तो अन्य सभी अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था।
ऑलराइट। तो क्योंकि यमुना नदी के किनारों पर 4 बाग बनाए जाते थे, तो इसलिए से आम व्यक्तियों को नदियों से हट कर के निर्माण अपने ग्रहों का कराना पड़ता था। क्षेत्र व साम्राज्य। तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलाकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का भी बहुत बड़ा प्रभाव था। तो जैसे कि हम अध्याय 6 में देखेंगे, तो मथुरा के निकट स्थिर वृंदावन के मंदिरों में मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। तो विशाल साम्राज्यों के निर्माण से विभिन्न क्षेत्रों में उनके शासक के अधीन ला दिया। इसे कलात्मक रूप से वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रशिक्षण में तो मदद मिली। तो मुगल शासक ने अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने का विशेष रूप से दक्ष थे। तो उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों में छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगल को यह बांग्ला गुम्बद अध्याय 9 में और अध्याय 11 व 12 में, जिसके बारे में हम देखेंगे, तो इतना सुंदर आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में अब इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का भी प्रभाव भी था कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों का गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता था। तो देखिए, तो चित्र 16 में क्या बताया गया है। तो वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर की अंदरूनी भाग, तो 1590 इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। तो देखिए, जो भी अधिकतम इमारतें बनाई गई थी तो वो कौन से पत्थरों से बनाई गई थी? लाल बलुआ पत्थर से। तो 2 या 4 से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, तो जिनमें एक से उत्तरी छत में निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी कि खुरासान से आई थी। तो फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग उसमें किया गया था। तो देखिए, हमने देखा कि कौन सी कला थी? वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई थी। तो यानी कि जो ये गुम्बद बनाने की वास्तुकला थी, इस तरीके की वास्तुकला, ये हमारी ईरान से आई थी। ऑलराइट, तो आपको ये भी नोट करना है। तो 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता में घुमिल हो जाने के बाद एक अन्य आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के लिए प्रयास किए यह शैली अपनाई। तो कुल मिलाकर जब यानी कि एक शैली को देख करके उसमें अपनी शैलियों को मिक्स उन्होंने किया। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आज हिंदुस्तान में ताजमहल को बनाया गया है, तो आज वर्तमान समय में ताजमहल को देख करके कई इस तरीके की शैलियों को अपनाया गया है कि ताजमहल जैसी ही शैलियों को उनमें अपनाया गया है। ऑलराइट, तो फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल में छत के विस्तार में संभालते अलंकार सिस्टम तथा टेक, यह गुजरात क्षेत्र के वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। तो गुजरात में आप लोगों को इस तरीके के जो है शिल्पकारी देखने को मिलेगी, जो कि स्तंभों पर जो है स्तंभों पर प्रभावित है, यानी कि स्तंभों पर टिके हैं। ऑलराइट, तो देखिए, आसमान छूते चर्च। तो 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। तो वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती थी। तो देखिए, उस समय जो चर्चों के निर्माण किए जाते थे तो किस शैली से किए जाते थे? तो गोथिक शैली के नाम से ही किए जाते थे। तो इस शैली के विशिष्ट ये नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिखे हुए दृश्यों का चित्रण था तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें तथा घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। तो इस वास्तुकलात्मक शैली से सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉत्र-डेम चर्च है, जो कि 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो देखिए, उस समय जो चर्च बनाई जाती थी कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। तो 12वीं शताब्दी में चर्च बनाने के लिए कौन सी शैली का जो है वो प्रयोग किया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो गोथिक शैली। तो आप इन शैलियों को याद रखेंगे। ऑलराइट, तो देखिए, तो आज के हमारे जो चैप्टर है वो इसी के साथ ये ख़त्म होता है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी शैलियों के बारे में हमने चर्चा की। तो एक नज़र शैलियों के बारे में देख लेते हैं। तो गोथिक शैली का प्रयोग कब किया जाता था? यानी कि 12वीं शताब्दी में जब आरंभिक भवनों की तुलना में ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण शुरू हुए थे
तो चर्चों के निर्माण के लिए 12वीं शताब्दी में गॉथिक नाम की शैली का प्रयोग उस समय किया जाता था। ऑलराइट। और फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते हुए अलंकृत स्तंभ तथा टैक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक प्रभावित से थी। ऑलराइट। अब देखिए तो कौन कौन सी ये, अब देखिए जो ये गुम्बदों के निर्माण कराए गए थे तो उसे क्या कहा गया था, तो उत्तर पूर्वी ईरान से खुरासान से आई थी। ऑलराइट। तो ये कहाँ से आई थी, तो उत्तरी पूर्वी ईरान से खुरासान से आई थी उस समय। तो देखिए जो उस समय ताजमहल जैसे कि यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया है, तो उसे यानी कि जो भी नदी के किनारे पर बनाए जाते थे, जैसे कि 4 बाग उसे कहा दिया जाता था, तो उसे नदी तट बाग योजना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नदी तट बाग योजना। ऑलराइट। तो देखिए इनमें से एक श्रृंखला थी पित्रादुरा, तो यानी कि उत्कीर्ण संगमरमर तथा अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमों को पित्रादुरा कहते थे। ऑलराइट। तो पित्रादुरा आप ये लोग याद रखेंगे कि पित्रादुरा उत्कीर्ण संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, यानी कि बलुआ यानी कि लाल पत्थर जो होता है, तो उस पर बनाए गए रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूनों को पित्रादुरा कहते थे। तो आप ये याद रखेंगे। तो देखिए शाहजहाँ के द्वारा किस किस तरीके की सभाओं का निर्माण किया जाता था, तो सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभाओं के लिए दीवाने खास और दीवाने आम जो थी वो योजनाओं का सावधानी पूर्वक वो निर्माण करते थे। तो ये आपको याद रखना है, दीवाने खास और दीवाने आम। ऑलराइट। तो एक नज़र इसकी टाइमलाइन पर भी देख लेते हैं कि दिल्ली में दीवाने आम का सिंहासन का छज्जा जो था इसका निर्माण 1648 में हुआ था। तो कब हुआ था, 1648 में। तो ये तमाम जो है तमाम बातें आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और इस चैप्टर को लेकर अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलराइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी ये वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।